सर आपका नाम है, हिंदी में आपने लिख दिया, हमें हिंदी नहीं पढ़नी आती। आपका नाम है नास्तिक दर्शन जिंदाबाद। जी सर। हाँ जी सर जी, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अब जो रिलीजन वगैरह को नहीं मानते हैं, उनको अभी मेरे को लगता है कि इतना चेहरा छुपा के नहीं बोलना चाहिए, खुद चेहरा आगे ओपनली। मैं तो देखो फेसबुक में भी मेरा तो पूरा बिलीव कुछ नहीं है, और नहीं, सबको लेकिन पता है कि इंडिया मैं कुछ में नहीं मानता। लेकिन आप इंडिया में अगर आप हिंदू फैमिली से आते हैं तो आप अपने आप को नास्तिक कह देते हैं या एथियस्ट कह देते हैं तो कुछ नहीं होता। इंडिया में एक ये मैं चीज बेहतर है, लेकिन मैं तो लेकिन इंडिया में मैं अगर तो कोई हर्ष भाई, मुसलमान भी आता है तो उसको ये प्रॉब्लम है। मोमिन मोमिन थोड़ा अपने मैं मजहब के नेपाल से ऊपर हूँ। ज्यादा सख्त है। मैं नेपाल से हूँ हर्ष भाई, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर घर भी बनाऊँ तो बकायदा ना उसमें लिखेगा कि नास्तिक होम्स, और वो उसके एक बाद उसको लड़का पूरा था गूगल में डाले। वो एक लड़का है ना आपका, इंडिया में ही था, उसने अपना नाम टैटू करवा लिया, उसने अपना नाम भी बदल दिया, रवि कुमार, उसने लिख दिया रवि एथियस्ट। हाँ, वो इतना डरने का ये जरूरत नहीं लड़का है यार, कौन नहीं, कौन इंडिया में नहीं नहीं है। करता है। इंडिया में नहीं है, नहीं इतना इंडिया में डर फ्रॉम 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 हिंदू फैमिली कोई ऐसी बात नहीं है। टैटू इसने बनाया के और के आम एन एथियस्ट, तो इसने टैटू बनाया, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा तो फेसबुक में भी सारा सब कुछ है। और उसके बाद ना हरीश भाई, तो आपसे मैं एक बात में डिसएग्री करता हूँ जी कि आपने बोले थे कि जो 2-3 स्ट्रीम पहले आपने बोले थे कि शादी जो है ना वो कितना सा मर्जी करो, मतलब एक दो करो, वो खूब इंडिविजुअल लेवल में होना चाहिए, उसका कोई कानून नहीं होना चाहिए, हमने ऐसे कुछ बोला था। हम्म तो मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि लेडीज का भी एक हक है। अगर ऐसा होगा तो जिसके पास पैसा है, जो मर्द जो पैसा है ना, अगर उसके पास हम्म कुछ खाने के लिए उसके पास ज्यादा है तो वो 2 दिन भी शादी कर सकता है। मैं वैसे नेपाल से हूँ इसलिए थोड़ा तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा था ना कि अगर अब आप फर्ज करें वेस्ट में अगर आप 3 गर्लफ्रेंडें रख लेते हैं तो आपको पुलिस सजा देती है? हमारे यहाँ भी थे। नहीं देती। अगर आप हम्म, 3 गर्लफ्रेंडें रख लेते हैं और आप उसको गर्लफ्रेंड बना के रखते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहता। उसकी वजह है, नहीं आप उसको नापसंद कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं यार ये गंदा अमल है, आप चीट कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो, यू कैन से दैट। लेकिन ये काम क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, आप शख्सी आजादी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप नहीं, कैसे फिर किसी भी को ऐसा रोक है ना, सकते हैं कि नहीं? मैं आपसे फिर पूछ भी रहा हूँ ऐसा ना, है ना, मैं हमारे वजह से, मतलब अगर कोई लड़का ऐसा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो लड़की को ऐसा फीलिंग को दिला रहा है ना कि वो मतलब उस चीज तो में लड़की पुख्त छोड़ दे नहीं है, उसे, मतलब तो लड़की छोड़ दे उसे। नहीं नहीं नहीं, वाइफ को कुछ वो तो दिला रहा है, दुख तो दे रहा है ना वो। तो इसका नहीं तो मतलब, तो छोड़ हमारे देना यहाँ तो उसे, कानून, हाँ हमारे यहाँ तो छोड़ देना कानून है उसे। कि आई हमारे यहाँ तो कानून अंडरस्टैंड है कि दैट यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप उसको फिर छोड़ देना। हमें औरतों को एम्पावर करना पड़ेगा ना। वेस्ट में क्यों नहीं कोई औरत बर्दाश्त करती कि उसके हस्बैंड ने अगर अव्वल तो वो हस्बैंड वाइफ भी नहीं होते, अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं और वो किसी और लड़की के साथ चक्कर चला देता है, वो छोड़ देती है उसको। वो कहते मैं चल भाग हमारा इधर से। इधर का थोड़ा मैं आपको बता आई रहा नो दैट, हूँ। आई नो दैट। हम मैं इसलिए कह रहा हूं हमारे कि आप उसको, यार आप सुन नहीं रहे, मुझे पता है हमारे कानून है, आई अंडरस्टैंड यू, मैंने सुन लिया आपकी बात। मैं जो आपको बात बता रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लोगों के पर्सनल फ्रीडम में, पर्सनल चॉइसेस के ऊपर नहीं कर सकते। औरत को इस पे भी गुस्सा आएगा अगर वो बंदा उसके साथ सेक्स नहीं करता, बाथरूम में बैठ के मुश्त नहीं करता रहता हर वक्त। औरत उसमें भी फील करेगी कि यार ये क्या चवल आदमी है, ये मुझे सेक्सुअली खुश नहीं रखता, तो इसके ऊपर भी फिर जेल हो जाए। पॉइंट प्रॉब्लम ही यही है कि हाउ फार द गवर्नमेंट कैन गेट इन्वॉल्व इन योर प्राइवेट मैटर्स। ये मैं पाक पंजाबी भी बैठे हुए, मे बी दे विल नॉट एग्री विद मी आइदर, लेकिन मैं थो, मैं आपको एक थो, फिलोसॉफिकल बात बता रहा हूं। थोड़ा सा मैं बताओ। तो हरीश भाई, हमारे हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप किसी दूसरे के साथ चीट नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की ऐसा चीट करेगा तो उसके लिए भी सजा है, अगर लड़का चीट करेगा तो उसके लिए भी सजा है। आई डोंट एग्री विद दिस लॉ। और और उसके बाद और उसके बाद अगर लड़की के मंजूरी के बगैर अगर उसका पति वो भी अगर उसके साथ वो करता है ना, तो उसके लिए भी सजा है। क्या सजा है आई यार? सेड सजा दैट। क्या है? व्हाट इज मतलब द अगर पनिशमेंट? अपने अपने वाइफ के साथ अगर वो रेप करेगा, अपने वाइफ के साथ भी वो बिना रेप मंजूर का नहीं रेप कर अलग सकता। है ना, रेप रेप अलग चीज है। नहीं नहीं, सजा क्या वाइफ है?
ओहो, वो हमें भी पता है, वो हर जगह पे ही होना चाहिए, वो गर्लफ्रेंड का भी करे तो आप कह रहे हैं 2 शादियों की बात कर रहे हैं, रेप कहां से आ गया बीच में? अगर नहीं एक नहीं बंदे ने चलो सब बताएं, आप क्या बात कर रहे हो यार, आपको समझ ही नहीं आती, आप अपना पॉइंट क्या है आपका? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि वाइफ के साथ भी अगर रिलेशन वो क्या जबरदस्ती करता है तो उसके लिए भी सजा का कानून है। और मतलब इतना तक सजा कानून को क्या है स्ट्रिक्ट मेरे बनाया गया है भाई? तो सजा क्या है? सजा क्या है? सजा मेरे को लगता है 3 महीने का जेल है या 6 महीने का जेल है, कुछ होगा। आपके रेप के अगर लगने अंदर वाइफ से। के साथ, वाइफ के साथ। रेप यार, एक सेकंड यार, आप बात क्या कर रहे हो? आपने रेप पे बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि अगर एक हस्बैंड ने 2 वाइफें रख ली हैं तो उसकी क्या सजा 10 साल। है? हम्म। अगर हस्बैंड चीट करता है अपनी वाइफ पे, उसकी 10 साल सजा है? 10 साल सजा है। और उसके बाद अगर ओह, अगर वो वाइफ चाहे तो उसका बड़ा वाइफ चाहे तो इसको मैं जेल डाल दूंगी। तो वो लड़का भी चल जाएगा और लड़की भी चल जाएगा, दोनों इसको हस्बैंड भी थोड़ा जाएगा करेक्ट और करें उसका दूसरा थोड़ा। वाइफ भी मेरे जाएगा। भाई, आप जब कहते हैं ना 2 वाइफ रख लें, तो ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है कि लगता है कि कानून कह रहा है 2 वाइफ रख लें। ये नहीं बोले एक वाइफ होगी, दूसरी से वो चीटिंग कर रहा होगा। जैसे मैं बोलूं यूएसए में 2 वाइफ रख के सजा हो गई, वो 2 वाइफ रख ही नहीं सकता बाय कानून। थोड़ा इसको नहीं ठीक नहीं करें अल्फाजों को। नहीं, हाँ लेकिन बात वो नहीं, लेकिन उनका पॉइंट ठीक है। एक सेकंड, तो मुझे वैसे सेक्शन 147 कहता है कि अप टू 5 year जेल and also a fine, but an offense is registered only if the aggrieved husband whose wife has cheated on him files a complaint against the other man. तो यार ये तो बड़ा, I'm sorry to say, this is a very backward law. I'm sorry, I don't agree with this law. नहीं नहीं, अगर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर चीटिंग तो चलता रहेगा ना। तो इसलिए हमारे कानून नहीं तो अगर एक बड़ी ओ वाइफ भाई, एक होने के सेकंड, साथ। आ गया यार, पॉइंट आ जाता है रुक, सुन लो ना, हाँ, आ हाँ, गया पॉइंट। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई चीट करता है, ये प्राइवेट मैटर है। वेस्ट में भी अगर 2 शादियों की इजाजत नहीं है तो उसके ऊपर जेल नहीं होती, उसके ऊपर होता है कि वुमेन कैन फाइल फॉर डिवोर्स, सेपरेट, उसकी आधी प्रॉपर्टी ले जाओ, खत्म बात। इसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होते। तो अगर ये इंडिया में ये लॉ है जो सेक्शन 147, अभी मैंने देखा है, पता नहीं किन नेपाल किन में। स्टेट्स में है ये, तो ये नेपाल आई डोंट एग्री विद दिस लॉ। दिस इज अ वेरी आई डोंट एग्री विद दिस लॉ। तो चले, ये नेपाल का लॉ है। और इसमें जो है ना, अगर बड़ा वाइफ चाहेगा कि दोनों को जेल भेजूंगा तो दोनों, वो दूसरा चीट करने वाला लड़की भी जाएगा और हस्बैंड भी जाएगा। ओके, वेरी अगर वो बैड लॉ, वेरी बैड लॉ। वो किसी के साथ चीट नहीं कर सकते। नहीं तो अगर वो बड़ा वाइफ चाहेगा कि छोड़ देगा, मुश्किल नहीं, तो मुश्किल नहीं। वेरी अगर वो बैड लॉ। चाहेगा कि चले, मैं कानून केस आगे करूंगा यार, अब तो मुझे, अच्छा मुझे डिटेलें ना बताएं, मैंने आपको बता दिया, वेरी बैड लॉ, आई डोंट एग्री विद दिस। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई बात करनी है? और एक बात है। तो कल ऐसे ही बात चल रहा था तो एक बोल रहा था कि ग्रेविटी कैसे आया, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ग्रेविटी वास्तव में कहाँ से आया। तो इसमें थोड़ा बताएंगे। ग्रेविटी फिजिकल यूनिवर्स का लॉ है, जब एट द मोमेंट ऑफ द बिग बैंग ऑल दीज लॉज फेल इनटू प्लेस। ये तो एक कहेंगे मैटर कहाँ से आया, ये तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से आई, यही तो लॉज ऑफ द फिजिक्स है। कहाँ से आने का हाँ क्या मतलब है? हाँ, वो वो तो मेरे जो को भी यही आता पूछ वो रहा था कहाँ कि से आता, जो वो भी मेरे को आता। यही पूछ रहा था कि बोलने आप, हाँ, वो मेरे को यही पूछ रहा था कि ग्रेविटी कहाँ से है। तो मेरे को इसमें थोड़ा जानकारी नहीं था तो मैं चुपचाप रह गया। अभी मैंने आपको क्या बताया? आपने कहा फिजिक्स का लॉ है। और भी ये मैंने कुछ यार आपका बताया, ना अभी और बड़ा क्या बताया? फिलोसॉफिकल सा क्वेश्चन है कि लॉज कहाँ से आए। इसको आंसर करना एक तो नंबर वन इजी नहीं है। सेकेंडली इस पे एक थोड़ी सी जो थ्योरी, अभी अगेन वो थ्योरी है, वो ये है कि लॉज भी जो हैं वो इवॉल्व करते हैं, कि जो अर्ली यूनिवर्स था नेसेसरीली उसमें ये लॉज नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए। और वो अगेन नहीं, ये लेकिन मैं उनका मैं उनका आपको एक क्वेश्चन रिकमेंड हो रहा है, करता हूँ, ऑथर ली स्मॉलिन, वो आप पढ़ लें। उनका क्वेश्चन हो रहा है, वो ये कह रहे क्या हैं है? कहाँ से आए। मैं इनको ये जवाब मैंने अभी दिया है कि जो भी कहीं से भी आया है, कुछ भी और भी हो सकता था, ग्रेविटी ना होती, कोई उल्टी चीज होती कि हम मैस की तरफ अट्रैक्ट ना होते, मैस से रिपेल होते। यूनिवर्स के जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं वो कुछ और हो सकते थे। जो भी होना था उसके ऊपर ये सवाल पूछा जा सकता है कि वो कहां से हुआ। तो जो चीज है वो है। यूनिवर्स केम इनटू बीइंग एट द मोमेंट ऑफ क्रिएशन। देयर वर सम फंडामेंटल कांस्टेंट्स जो आए, दे गेव राइज। जो पाक पंजाबी आपको बता रहा है, दे माइट हैव इवॉल्वड ओवर टाइम एज वेल। जो कुछ भी हुआ, एनीवे दैट्स जस्ट अ हाइपोथेसिस, जो कुछ भी है वो है। इससे
इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो लेके जाना चाहते हैं ना कि गॉड है, उससे गॉड फिर भी साबित नहीं होता इफ दे वांट टू गो देयर। जो कैसे है वो साइंटिस्ट आपको बता देगा, साइंटिस्ट आपको बताता है हाउ थिंग्स केम इनटू बीइंग, हाउ थिंग्स हैपेंड, वो ये आपको बताते हैं और वही आपको बता देंगे। तो इसका ये नॉन सेक्विटर है, इसका ग्रेविटी कहां से आई, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां से आई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां से आई, ये क्वेश्चन इनवैलिड है। ये है कि भाई लाल रंग की खुशबू कैसी है, आई मीन जस्ट बिकॉज अगर आप किसी चीज को सेंटेंस में डाल सकते हैं इट डजंट मीन कि इट मेक्स सेंस। चले आई हैव टू रैप दिस अप। ये ना मैंने आपको कोई लिंक नहीं। शेयर किया, अगर आप जनरली क्यूरियस है ना, ये मैंने एक लिंक शेयर ओके किया, ये हरीश भाई, पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।